Good morning, students. Welcome again to the maths class. In the previous video, I have explained you chapter 2. Now I'm back here for you with the new video of chapter 3. That is, how much can you carry? To understand this chapter, you need to go through this story. If you will understand the story, you will surely understand the chapter, the concept of the chapter. Okay, so let us begin. द क्लेवर डंकी एंड हिज हैवी सैक मतलब चालाक गधा और उसके भारी बोरे। सैक का मतलब होता है बोरी, जो होती है ना जिसमें हम सामान रखते हैं ढोते हैं, वो दैट इज कॉल्ड सैक। सो लेट अस गो थ्रू द स्टोरी। संदेश हैज़ अ डंकी, इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। संदेश के पास एक गधा था जो अपनी पीठ पे बोरियां लाद के नमक की जाता था। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। जब वो मार्केट जाते थे उन बोरियों को लेके बेचने के लिए, जो भी उनका पर्पस था, बेचने ले जाते थे ऑब्वियसली वो मार्केट में, तो रास्ते में उन्हें एक नदी को क्रॉस करना पड़ता था। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। एक दिन जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे तो गधे का पैर स्लिप हो गया, फिसल गया और वो जाके नदी में गिर गया। When it got up, the sacks felt very light. जब वो उठा तो उसे वो बोरियां बहुत ही हल्की लगी। उसे लगा कि बोरियों का वजन तो काफ़ी भारी था, लेकिन जब वो पानी में गिरा तो उसे क्या लगा कि बोरियां बहुत हल्की हो चुकी हैं। Guess why the sacks felt lighter? आप सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि सैक्स जो थे, जो बोरियां थी, वो लाइट क्यों हुई? You think of it and we will proceed further with the story. The donkey was very happy. अब जो था डंकी बहुत खुश हुआ। This also gave it an idea. अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। Next day, while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. अब उसने क्या किया? उसने सोचा कि क्योंकि नदी में वो गिरा था तो उसकी बोरियां, उसका वजन बहुत हल्का हो गया। उसने सोचा चलो आइडिया लगाते हैं और हम दोबारा से डिप मार लेते हैं, पानी में एक डिप ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा जो वज़न है बोरियों का मेरे बैग के ऊपर, वो हल्का हो जाएगा और मैं आसानी से उसको कैरी कर लूँगा। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। इस बार क्या हुआ कि संदेश उसकी चालाकी को समझ गया। हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन। संदेश ने क्या कहा, चलो इसे एक सबक सिखाते हैं। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लोथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। अब संदेश को डंकी की चालाकी समझ में आ गई। उसने क्या किया कि उन बोरों में उसने नमक की जगह गर्म कपड़े, वुलन कपड़े जो होते हैं ऊन के बने हुए, वो भर दिए। Now what would happen to the donkey when it dipped into the river? Why? तो अब आप बताइए कि जब वो डंकी उन बोरियों को लेके, जो कि वुलन क्लॉथ से भरे हुए थे, उसे लेके पानी में गिरा तो फिर क्या हुआ? क्या उसका वजन फिर से हल्का हुआ? कैन यू गेस? ओके, आई विल एक्सप्लेन। जब डंकी पहली बार नदी में गिरा था, जब उसकी बोरियों में नमक भरा हुआ था, तो क्या हुआ था कि आधे ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी का नमक था वो पानी में डिज़ोल्व हो गया। क्योंकि आप कभी देखते हैं ना, नमक कब कभी घोलते हैं, पानी में घुल जाता है नमक, तो घुलने की वजह से उसका बोरियों में से नमक कम हो गया, वो हल्का हो गया। अब उसी की जगह जब उसने वुलन क्लोथ्स रखे, जब संदेश ने उन बोरियों में, सैक्स में वुलन क्लोथ्स भर दिए, गर्म कपड़े, तो क्या हुआ कि उसका पानी जो था पूरा, जब वो डिप करा, जब उसने डिप ली पानी में, तो नदी का पानी उन वुलन कपड़ों ने सोख लिया और वो और वेटेड हो गए। आप ये कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। आप कोई वुलन कपड़ा, कोई स्वेटर, किसी भी चीज़ को अगर पानी में डिप करें और फिर उसे उठाएं तो वेट में आपको बहुत फ़र्क लगेगा, बहुत भारी लगता है वो कपड़ा भीगने के बाद। तो मेन जो स्टोरी का हमारा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ इट? कैन यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी? द होल स्टोरी लाइज अबाउट वेट। वैसे तो इसका एक मॉरल है कि हमें ऐसी चालाकियाँ नहीं करनी चाहिए। हमारे जो आपका भी संदेश, उसका मालिक था, उसके साथ उसने चालाकी करी, गलत किया, दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट किसके अराउंड घूम रहा है? वेट के अराउंड। द होल कॉन्सेप्ट इज अबाउट वेट, वजन। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हाउ मच कैन यू कैरी, आप कितना उठा सकते हैं, कितना वजन आप कैरी कर सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वेट। ओके, नाउ अब वेट है क्या? व्हाट इज वेट? वजन। आप देखते हैं ना कि आपका वेट आप कराते हैं, किसी का वेट 28, किसी 30, बच्चों का, बड़े होते हैं 45, 50, अलग अलग सबका वेट है। हम क्या बोलते हैं, मेरा वेट कितना है? माई वेट इज, आई से 55 kg। सो व्हाट आई यूज़ kg, दैट इज किलोग्राम। सो ये kg है क्या? दीज आर द यूनिट्स ऑफ वेट।
Kilogram and gram. Kilogram and gram are the units of weight. You must have done in the copy work. You have seen kilogram is written as kg while gram is written as g. अब किलोग्राम और ग्राम में क्या फ़र्क है? What is the difference between किलोग्राम and ग्राम? किलोग्राम इज द बिगर यूनिट ऑफ वेट, बड़ा यूनिट है, जबकि ग्राम एक छोटा यूनिट है, इट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट. ठीक है. और 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 g. मतलब जब हम 1000 ग्राम्स को मिलाते हैं तब जाके 1 किलोग्राम बनता है. मतलब किलोग्राम ग्राम से काफ़ी भारी होता है, काफ़ी हैवी होता है. ठीक है. अभी यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए. व्हाट इज दिस? यू कैन आइडेंटिफाई ना. दिस इज अ toothpaste, right? Sensodyne का है, that I use often. I use this. What is mentioned over here? Net weight. It is written net weight 75 kg. मतलब इसका वजन है 75 ग्राम्स. अब यहाँ पे kg क्यों नहीं है? देखिए, आपको मैं समझाना चाहती हूँ इस एग्जाम्पल से कि जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये टूथपेस्ट हो गया, या कोई क्रीम है आपके पास, या कोई टैल्कम पाउडर का डब्बा है, कुछ भी इस तरह की जो हल्की होती हैं, वहाँ पे आप हमेशा भी जब भी आप चेक करेंगे उसमें पीछे हमेशा ग्राम, जब आप वेट चेक करेंगे उसका, कभी भी नेट वेट लिखा होता है वो ग्राम्स में होता है. जितनी भी लाइट वेट चीज़ें होती हैं उनका वेट हमेशा ग्राम्स में रहता है. और दूसरी चीज़ें जो भारी होती हैं, जो हम लेने जाते हैं कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू गो विद योर फादर, आप कभी अपने मदर या फादर के साथ वेन एवर यू गो टू मार्केट टू परचेज सम वेजिटेबल्स और द फ्लावर, गेहूँ, आटा, चावल, मतलब कभी भी हम जाते हैं परचूनी की दुकान पे, बोलते हैं, या सब्जी की दुकान पे हम गए, व्हाट वी यूज टू से कि 1 किलो भिंडी दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो. क्यों कहते हैं ये? क्यों नहीं कहते हैं 1 ग्राम टमाटर दे दो? बिकॉज द वेट ऑफ द वेजिटेबल्स इज हैवियर. जो भारी चीज़ें हैं उन्हें हम हमेशा किलोग्राम में मेज़र करेंगे, जबकि जो हल्की चीज़ें हैं उन्हें हमेशा हम ग्राम्स में मेज़र करेंगे. ये आपको चीज़ याद रखनी है कि आप हैवी चीज़ों को किलोग्राम की कैटेगरी में रखते हैं और हल्की चीज़ों को ग्राम की कैटेगरी में रखते हैं. लाइटर हल्की होता है, हैवियर का मतलब भारी चीज़ें. हैवी इज़ भारी और लाइट हल्का. अब यहाँ पे देखिए चैप्टर, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज द फिलअप्स. द फर्स्ट वन, किलोग्राम इज रिटन एज. हम किलोग्राम को और क्या लिख सकते हैं? kg. ये इसका यूनिट है. दिस यू हैव टू लर्न कि किलोग्राम को हम शॉर्ट में kg कहते हैं. ग्राम इज रिटन एज, ग्राम को हम क्या बोलते हैं? जी. जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूनिट्स हैं. यूनिट तो किलोग्राम और ग्राम है, लेकिन ये इनकी शॉर्ट में हम kg एंड जी. हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg? 1 kg इक्वल्स टू 1000 grams. This you have to learn. Okay. किलोग्राम एंड ग्राम आर द यूनिट्स ऑफ वेट. किलोग्राम और ग्राम किसके यूनिट्स हैं? इनसे हमें क्या पता चलता है? अगर किसी चीज़ के पैक पे, कोई आटे का कोई पैक है, उस पर लिखा है 5 किलो, 5 किलो की बोरी आती है आटे की, राइट? तो उस पर 5 kg लिखा है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैक ऑफ फ्लोर इज 5 kg. उस आटे की बोरी का जो वज़न है वो 5 किलो है. तो हम किलोग्राम और यूनिट ग्राम को काहे के लिए यूज़ करते हैं? किस चीज़ के लिए? वेट को दिखाने के लिए, कितना वेट है. अब यहाँ पे देखिए, द सेकेंड क्वेश्चन विच वी हैव इज द एडिशन, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन. आपने नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन वी हैव ऑलरेडी डन. यू नो अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे आप करते हैं. हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं उसके बारे में. देखिए, मान लीजिए आप नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, बहुत सिंपल सा, कुछ भी हमने ले लिया यहाँ पे अभी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आप सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन अभी हम कर रहे हैं, या एडिशन कर रहे हैं. चलिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इसको. 5 - 2 इज़ 3, 6 - 3 इज़ 3, 8 - 2 इज़ 6. अभी यहाँ पे कोई एडिशन का सम हम करते हैं, सिंपल सा. देखिए, 3 + 3 इज़ 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6. इत्तेफाक से 6 6 6 आया, डजेंट मैटर. तो आप सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप ऐसे करते हैं. अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको यूनिट्स के साथ करना पड़ रहा है, वेट के यूनिट के साथ, आप कैसे करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन आपने कॉपी वर्क में किया हुआ है ऑलरेडी, द वर्क इज़ देयर. ये मैंने एग्जाम्पल अपने पास से लिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को समझ पाएँ. देखिए, किलोग्राम के नीचे हमने किलोग्राम वाली चीज़ें लिखी हैं, और ये 3 जो हैं, क्योंकि 1 kg में आपने पढ़ा है 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए देखिए ये 3 यहाँ पे हैं. ठीक है.
1 kg हो गया और ये 1000 ग्राम्स है इसके, ये अलग है इसलिए। अब देखिए हमें ऐड करना है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 10 100, तो हम वैसे ही नॉर्मल एडिशन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू थिंक इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी। सी 1 + 2 इज़ 3, 6 + 1 7, 4 + 0। अब देखिए जब भी कभी अक्सर हम देखते हैं कि हम ज़ीरो ऐड करना, ऊपर ज़ीरो दिया हो नीचे दिया हो, बच्चों कभी ज़ीरो ऐड करना होता है, दे गेट कन्फ्यूज। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अब देखिए हम कैसे समझेंगे कि 4 + 0 क्या आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते हैं, कोई बच्चा 4 लिख देता है। तो राइट आंसर तो हमें पता है 4 है। कैसे समझेंगे हम? मान लीजिए 4 मान लीजिए आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, आपने सपोज कर लिया कि मेरे पास 4 टॉफ़ीज़ हैं। जब भी आपको कभी कन्फ्यूज़न हो, एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि 4 में 0 ऐड करो, तो क्या लिखें हम, 0 लिखें या 4 लिखें? तो आप क्या इमेजिन करेंगे, मान लो जो भी नंबर दिया है, मान लो यहाँ 4 है हमारे पास, तो हमारे पास 4 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें 0 का मतलब नथिंग, कुछ नहीं। मेरे पास 4 टॉफ़ीज़ थी, अब मुझे 0 मिली, कोई भी नहीं मिली, तो मेरे पास कितनी बची? 4 ही रही ना। जब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टॉफ़ी नहीं आई, तो दैट मीन्स मेरे पास 4 ही टॉफ़ीज़ बची। ये हो गया। अब यहाँ पे आ गए हम, 5 + 2 इज़ 7। ठीक है, इस तरह से हमने ये करा है। जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एडिशन भी है। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन देखिए, जैसे आपने यहाँ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया है, वैसे ही यहाँ भी करना है आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस, 3 - 2 इज़ 1, 4 - 3 इज़ 1, 7 - 4 3 एंड 8 - 4 ऑब्वियसली 4। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डू द प्रैक्टिस प्लीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैवियर और लाइटर। अब आपको ये फिलअप्स करने हैवियर एंड लाइटर। हैवियर एंड लाइटर में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने बताया हैवियर का मतलब ज़्यादा भारी, लाइटर का मतलब ज़्यादा हल्का। लाइट हल्का, लाइटर ज़्यादा हल्का। हैवी भारी, हैवियर ज़्यादा भारी। पहला फिलअप देखिए, आई एम लाइटर देन माई मदर। आई एम, मान लीजिए यहाँ पे डैश है आपका, आई एम डैश देन माई मदर। मैं अपनी मदर से क्या हूँ? आप अपनी मदर से भारी हैं या हल्के होंगे? थिंक ऑफ इट। यस, यू आर लाइटर देन योर मदर, सो आई एम लाइटर देन माई मदर। मैं अपनी मदर से हल्का हूँ। अब वाटरमेलन इज हैवियर देन अ ब्रिंजल। वाटरमेलन का मतलब तरबूज, एंड ब्रिंजल इज बैगन। तो एक तरबूज एक बैगन से हल्का होगा या भारी? ऑब्वियसली भारी होगा। तरबूज बहुत बड़ा सा होता है, भारी भी होता है, वेटेड होता है। इसके बाद थर्ड वन इज अ बाइसिकल इज लाइटर देन अ कार। एक कार और बाइसिकल में, जो हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, उसमें कौन हैवी होगा? ऑब्वियसली कार हैवी होगी। सो अ बाइसिकल इज लाइटर देन अ कार। एक बाइसिकल एक कार से हल्की होती है। माई फादर इज डैश देन मी। मेरे पिताजी मुझसे भारी हैं, हैवी हैं, तो माई फादर इज हैवियर देन मी। ठीक है। आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। इट इज़ वेरी इजी। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। अ कुली कैरीज 2 बॉक्सेस। एक कुली जो सामान ढोता है ना स्टेशन वगैरह पे, वो 2 बॉक्सेस ले जा रहा है। 1 बॉक्स वेज 3 kg 350 ग्राम्स। एक बॉक्स का वजन इतना है 3 kg 350 ग्राम। एंड द अदर बॉक्स वेज, और दूसरे बॉक्स का वजन है 2 kg 200 ग्राम्स। हाउ मच टोटल वेट डज द कूली कैरी? अब कूली ने दोनों बॉक्सेस का मिला के कितना वजन ढोया? एक बॉक्स इतना है, दूसरा इतना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, हम आपसे टोटल पूछते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट? जोड़ के बताएंगे ना हम। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 4 कॉपीज़ थी, मैंने आपको 2 कॉपीज़ और दे दी कि ये 2 कॉपीज़ और रखाओ, सब एक साथ आपको ले जाने को दी, तो आप टोटल कितनी कॉपीज़ ले गए? 4 + 2 6। उसी तरह से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 बॉक्स। हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है ना टोटल। सबसे पहले हम एक बॉक्स का वज़न लिखा हमने, जितना दिया है। फिर हमने वेट ऑफ अदर बॉक्स, दूसरे बॉक्स का वज़न लिखा। ये यहाँ पे कट है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टोटल वेट, इसको ऐड करेंगे। पूरा हम यूनिट ऐसे ही लिखेंगे, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 3 + 2 5, और केजी के साथ केजी उतार लेंगे, क्योंकि ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये ऊपर दिया होता, मान लीजिए केजी जैसे इस फॉर्म में था अभी, तो हम ऊपर ऐसे लिखते इसको। लेकिन अब ये केजी और जी साथ में दिया है, तो हम साथ में नोट डाउन कर लेंगे इसको, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, ऐड करा, टोटल वेट निकल आया। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैड 9 kg 605 ग्राम्स ऑफ व्हीट
Out of it, he sold 5 kg 305 grams of wheat. How much of wheat was left with the shopkeeper? कह रहे हैं एक दुकानदार के पास 9 किलो 605 9 kg 605 ग्राम ऑफ व्हीट था, गेहूं था। उसमें से, आउट ऑफ इट का मतलब उसमें से, ही सोल्ड उसने बेच दिए 5 kg 305 ग्राम्स ऑफ व्हीट। नाउ हाउ मच व्हीट वॉज लेफ्ट विद द शॉपकीपर। जब भी लेफ्ट आता है मतलब बचा, उसके पास 9 kg 605 ग्राम था, उसने इतना बेच दिया तो कितना बचा। जब भी बचा वाला क्वेश्चन आएगा कितना लेफ्ट है तो हम हमेशा माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे आ शॉपकीपर हैड व्हीट। क्वेश्चन से ही हमें मिल गई ये लैंग्वेज, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। फिर ही सोल्ड उसने बेचा, कितना बेचा वो लिख देंगे, वैल्यू दी हुई है। फिर लेफ्ट व्हीट कितना बचा, लेफ्ट व्हीट का मतलब गेहूं बचा। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0। अब कैसे आपको पता चला, मान लीजिए मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ थी, मैंने 5 की 5 किसी को दे दी तो कितनी बची मेरे पास 0 टॉफ़ीज़। आफ्टर दैट 0 minus 0 is 0, 6 minus 3 we get 3 and kg we will note down, then 9 minus 5 equals to 4। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। सोहन बॉट 4 kg 500 ग्राम्स ऑफ शुगर। सोहन कोई लड़का है जिसने इतनी शुगर खरीदी, शक्कर खरीदी। एंड रानी बॉट, रानी कोई लड़की है जिसने 2 kg 200 ग्राम्स ऑफ शक्कर खरीदी है, शुगर खरीदी है। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ शुगर दे बोथ बॉट। उन लोगों ने कुल मिलाकर कितनी शक्कर खरीदी। तो हम सॉल्यूशन डाल लेंगे, हम लिखेंगे सोहन बॉट शुगर इक्वल टू कितना है हमारा 4 kg 500 ग्राम्स एंड रानी bought sugar equals to 2 kg and 200 ग्राम्स। ठीक है, अब क्या बताना, टोटल वेट ऑफ शुगर, तो वो हम यहाँ लिख देंगे टोटल वेट। पूरा हमें क्वेश्चन से ही मिल रहा है, देखिए सोहन बॉट शुगर इक्वल्स टू रानी बॉट शुगर, सब हमें क्वेश्चन से मिल रहा है। टोटल वेट ऑफ शुगर ये भी हमने क्वेश्चन से देख के लिख दिया यहाँ पे, इक्वल्स टू, हम इसे ऐड करेंगे, प्लस का साइन हमेशा जो भी आप प्लस करें या माइनस का सिंबल यहाँ ज़रूर लगाइए। पहले ग्राम का हम ग्राम नोट डाउन करेंगे, 0 में 0 ऐड करा 0, 0 में 0 ऐड करा 0, 5 में 2 ऐड करा 7, देन kg ऐसे उतार देंगे हम, 4 + 2 6। In this way you will solve this word problem. This problem you will get in your revision worksheet. Okay, thank you students. I hope you have understood it. Bye.